हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक सिंपल स्टिच की हुई कुर्ती को हम डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं 5-10 मिनट में। तो वेलवेट की कुर्ती को हम ये लेसेस अटैच करके बिल्कुल डिज़ाइनर लुक देंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे हम प्लेन कुर्ती जो कि सिली हुई है उसको डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने सिल्वर कलर का मटेरियल लिया हुआ है और ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक की कुर्ती है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। तो ये पर्पल कलर की कुर्ती है और इस पे मैं सिल्वर कलर का जो लेसेस हैं उसका वर्क करूँगी। तो बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन हमारे सामने बन के ये आ जाएगा। तो आप भी देखिए कि कैसे एक सिंपल कुर्ती को आप ग्रेसफुल सी लुक दे सकते हैं। तो ये मैंने सिल्वर लेसेस ली हुई हैं जिसमें कि एक सीक्वेंस के पैचेस भी मैंने लिए हैं। तो 3 तरह की मैंने लेसेस ली हैं। एक तो ये झालर वाली है और एक ये है और एक ये बारीक वाली है और सीक्वेंस के पैचेस हैं कुछ मेरे पास। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैं ये कुर्ती को बहुत ही ग्रेसफुल सा डिज़ाइनर सा लुक देने जा रही हूँ। तो आप भी देखिए कि कैसे हम सिंपल कुर्ती को डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लेन कुर्ती है जो कि सिली हुई है। तो ये सिली हुई कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पार्टी वेयर सा लुक दें। तो देखिए, यहाँ पे ये एक मैंने सिंपल सिल्वर लेस ली है और एक बारीक लेस ली है। तो ये भी वर्क वाली है और ये एक झालर वाली लेस ली है जिसका कि आजकल बहुत ट्रेंड है। ख़ासकर जो वेलवेट के पंजाबी स्टाइल सूट बनते हैं उसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ पे ये 10 मैंने छोटे छोटे पैचेस लिए हैं। तो इन सब को यूज़ करके मैं कुर्ती को डिज़ाइनर सा लुक देने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लेस जो है हमारे पास, इसको लगाऊंगी गले पे। तो गले पे हम कुछ इस तरह लगाएंगे कि गला जो है वो हैवी उसकी लुक लगे। तो कुछ ऐसे यहाँ तक वी शेप में हम इस लेस को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट ले कर लूँगी कि हमें कितनी लेस इसके लिए चाहिए, क्योंकि ये सिली हुई कुर्ती है तो हमें बड़े ध्यान से इसको लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे हमारा वी शेप बन रहा है वहाँ से ऐसे फोल्ड कर लूँगी। तो पहले से ही हम यहाँ से वी शेप निकाल देंगे स्टिच करके, ताकि जब हम लेस को अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर वी शेप में ही लगे। तो अगर आपको वी शेप में ऐसे लेस लगानी है तो आपको पहले से ही लेस में ऐसे वी शेप दे देनी चाहिए, जिससे कि परफेक्ट हमारा वी नेक जो है वो बन के सामने आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे तिरछी मैंने सिलाई लगा ली है और बाकी का जो है लेस वो कट कर दी है। तो कुछ ऐसे हमारे पास ये वी पैटर्न बन के रेडी हो गया है। तो इससे बहुत ही फिनिशिंग से हमारी लेस जो है वो अटैच हो जाती है। तो अब ये सिली हुई कुर्ती है तो इसमें हम आसानी से तो ये पैटर्न में लेस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड अंदर डाला है कुर्ती के, तो उसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। उससे पहले हम स्केल से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारा जो वी पैटर्न है वो लग सके। तो इसके लिए हमें ये सेंटर में ज़रूर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो अब इसके ऊपर हम सेट करेंगे जो हमने लेस का वी पैटर्न बनाया है। तो इस हिसाब से सेट करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए और बिल्कुल बराबर हमारी लेस जो है वो आनी चाहिए। तो ऐसे हम सेट करके सबसे पहले तो यहाँ पे हम पिन्स से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वी, जो प्रॉपर हमारा वी निकल के आ रहा है, वहाँ पे एक पिन लगाएंगे और फिर लेस को सेट करते हुए हमें 3-4 पिन्स इसके ऊपर अटैच कर देनी है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन अगर सिली हुई कुर्ती है तो हमें ऐसे ही लेस लगानी होगी, क्योंकि एक बार परफेक्ट तरीके से लेस लग जाएगी तो हमें बार बार उसको उधेड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने लगा ली है। अब हम सुई धागे से सबसे पहले इसको कच्चा कर लेंगे। देखिए, सुई धागे से ये सारी लेस जो है इसको कच्चे टांकों से मैं अटैच कर लूँगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी जो लेस है वो हिले नहीं।
तो छोटे छोटे सिंपल स्टिच लगाते हुए ये लेस जो है उसको मैं अटैच कर दूंगी। इससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और सिली हुई कुर्ती में बहुत ही आसानी से हमारी जो लेस है वो अटैच हो जाएगी। तो इसलिए सुई धागे से अटैच करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी कुर्ती जो है वो अनस्टिच्ड है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिली हुई कुर्ती है तो इसमें हमें कच्चे टाके लगा के ही इसको स्टिच करना होगा। तो देखिए ये मैंने कच्चे टाके छोटे छोटे लगा लिए हैं। तो अब हम इसको सिलाई मशीन से अटैच करेंगे, पिन्स को निकाल देंगे और ये देखिए सारी कुर्ती को सबसे पहले निकालना है सिलाई मशीन में से और जहाँ पे हमारा गला है वहाँ तक आ जाना है। तो नीचे से ध्यान रखना है कि हमारी कुर्ती बीच में नहीं आनी चाहिए। तो ये सिलाई लगानी हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे कुर्ती को सेट करते हुए, और ये ध्यान रखना है कि नीचे जो फैब्रिक है वो नीचे नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से हमें थोड़ी थोड़ी करके ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो अब ये लेस हमने कच्चे से जो अटैच की थी तो ये लेस हमारी परफेक्ट लग जाएगी, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो यहाँ प्रॉपर जो वी शेप है वो हमारा निकल के आना चाहिए। इस हिसाब से हमें इस लेस को अटैच करना है। तो देखिए ये सारी सिलाई हम पहले सिंगल कंप्लीट करेंगे। तो ये सिंगल हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें ये देखिए कट कर लेनी है लेस जितनी हमें चाहिए। तो अंदर की ओर फोल्ड कर देनी है, दोनों तरफ से हमें अंदर की ओर फोल्ड करनी है। और अब हम एक दूसरे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी है लेस तो इसमें 2 सिलाइयाँ लगेंगी। तो बड़े ध्यान से हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। फैब्रिक को अच्छे से सेट करते जाना है ताकि नीचे कुर्ती का फैब्रिक ना आ जाए। तो इस हिसाब से हमें धीरे धीरे ये सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे लेस लगाने से हम स्टिच्ड कुर्ती में भी फैंसी गले बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिली हुई कुर्ती में गले में लेस लगा सकते हैं। तो ये गले में हमारी जो लेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अच्छे से हमारी लेस अटैच हो गई है। तो अब इसके बीच में जो खाली पैटर्न हमें नज़र आ रहा है उसके बीच में हम ये जो मैंने सीक्वेंस के पैचेस लिए थे उनको अटैच करेंगे, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वाला नेक डिज़ाइन, और कुर्ती को बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल सी लुक मिल जाती है। तो इनको हम बाद में अटैच करेंगे, उससे पहले हम सारा जो कुर्ती का काम है सिलाई मशीन का उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब कच्चा जो हमने किया था वो धागा खींच के उसको निकाल देंगे। देखिए, और अब हमें स्लीव्स पे लगानी है लेस। जो बारीक वाली लेस है ये मैंने पहले ही लगाई हुई है, क्योंकि ये हैंड स्टिच थी, हाथ से लगाने वाली थी। तो ये हमारे पास जो गले वाली लेस जो बढ़ी है उसके हम 2 पार्ट कर लेंगे, लेकिन इसको हमें उधेड़ना पड़ेगा बाजू को। तो ये बाजू मैंने हाफ खोल ली है, आधी आधी। तो खोलने के बाद ही हम ये लेसेस जो हैं वो अटैच करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये जो गले पे हमने लगाई थी लेस उसके मैंने 2 पीसेस किए हैं, और सेंटर में हम ये जो फ्रिल वाली है झालर वाली लेस ये लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, जो बारीक लेस हमने हैंड स्टिच की हुई है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के ये लेस हम झालर वाली लगाएंगे। तो आप इसमें अपने जो भी आपको जैसे भी डिज़ाइन पसंद हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी पसंद हो आप उसी हिसाब से लेसेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये जो गले वाली लेस है इसको हम लगाएंगे 2 सिलाइयाँ लगाते हुए, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये हमारा बाजू का भी डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। बाजू को हमें खोलना ही पड़ेगा दोनों साइड की, क्योंकि बाजू जो है वो बंद होंगी तो फिर सिलाई मशीन से हमारी लेसेस अटैच नहीं हो सकती। इसलिए हमें बाजू को कम से कम आधी तो खोलना ही होगा। तो ऐसे 2 सिलाइयाँ लगाते हुए हम ये भी जो लेस है उसको भी
कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लेसेस लगा के ये बाजू जो है उनको डिज़ाइन किया है। आप 4-5 जितनी भी चाहें उतनी लेसेस लगा सकते हैं, अगर आपको और भी हैवी लुक चाहिए। तो देखिए ये लग चुकी है। तो अब हम अंदर की ओर सिलाई लगा देंगे इसकी फिटिंग की। तो सेम ऐसे ही हम जो दूसरी है स्लीव उसको भी बना के रेडी कर लेंगे। सेम इसी पैटर्न से हमें उस पर भी लेसेस अटैच कर देनी है। देखिए ये भी मैंने खोली हुई है स्लीव। तो ऐसे ही हमें वो दोनों जो लेसेस हैं वो अटैच कर लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ ऐसे हमारी स्लीव्स जो हैं वो बन के रेडी हुई हैं। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये स्लीव्स बनी हुई, और पहनी हुई तो और भी अच्छी लगती हैं। ऐसी स्लीव्स के साथ आपको बैंगल्स या कंगन पहनने की ज़रूरत नहीं होती। तो ज्वेलरी के जैसे ही ये बाजू जो है वो लगती हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा गले का और बाजू का काम तो हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लिट्स पे ये बारीक वाली लेस लगाई है। ये थोड़ी वर्क वाली लेस थी तो इसको सुई धागे से लगाया है। तो ये पहले से मैंने लगा के रख छोड़ी है। तो अब हम जो नीचे का इसका घेरा है उसके ऊपर ये झालर वाली लेस लगाएंगे। इसका आजकल बहुत ट्रेंड है। आप इसको अपने बॉटम की जो मोहरी है उस पर भी लगा सकते हैं और दुपट्टे के चारों ओर भी लगा सकते हैं। और इसको सिंपल सिलाई से हम अटैच कर देंगे। और इस कुर्ती के साथ अगर हम प्लेन पर्पल कलर का दुपट्टा और उस पे ये सारी झालर वाली चारों ओर लेस लगा के रेडी करेंगे तो ये कुर्ती और भी ग्रेसफुल सा लुक देगी और पार्टी वेयर बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो आप दुपट्टा ऐसे ही सेम झालर वाली लेस से बनाएं तो आपकी कुर्ती जो है ये बिल्कुल पार्टी वेयर स्टाइल में रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये सिलाई लगा के मैंने नीचे घेरे पे इसको अटैच कर दिया है। तो देखिए कितनी प्रिटी लग रही है। और कॉर्नर से हमें ये लेस जो है दूसरी सेट करते हुए यहाँ से सुई धागे से थोड़ा थोड़ा स्टिच करके कॉर्नर बना देना है। तो हमारी ये कुर्ती जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। और जो गले पे हमें पैटर्न इसके जो छोटे छोटे लगाने हैं, तो ये देखिए ये कुर्ती तो हमारी बाकी बनके रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसके गले में जो पैचेस लगाने हैं उनको हम सुई धागे से लगाएंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल स्टिच से वो अटैच हो जाते हैं। तो छोटे छोटे सिंपल स्टिच से, अगर आप चाहें तो आप फैब्रिक ग्लू से भी इसको लगा सकते हैं। तो फैब्रिक ग्लू से लगाने के बाद भी आप कम से कम एक एक टाका तो इस पर ज़रूर लगाएं ताकि ये गिरे नहीं। और इनको लगाने के बाद बहुत ही प्रिटी सी हमारी कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा लुक बनके सामने आया है। तो ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती थी, तो ये अब पार्टी वेयर लुक इसको मिल चुका है और किसी भी छोटी मोटी पार्टी में आप इसको पहन के वेयर करके जा सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे 10 मिनट में हमारी जो सिंपल कुर्ती थी वो बिल्कुल ब्यूटीफुली पार्टी वेयर बन के रेडी हो चुकी है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको ऐसी कुर्ती स्टिचिंग की, कटिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी और मेरे चैनल में आपको ब्यूटी से रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।